पिढीचा नवा आवाज, मार्गदर्शनाला देव साथ, प्रगतीची लागली नवी चाहूल, विकासामध्ये राहू पुढे पाऊल, डिजिटल महाराष्ट्र, आपल्या हक्काचं मराठी न्यूज चॅनल. नमस्कार. डिजिटल महाराष्ट्रामध्ये मी रोहित शिर्के आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो आहे. आज आपण आलो आहोत चेंबूरमध्ये आणि चेंबूरमध्ये सनातन धर्म या मंदिरामध्ये कुमारी कनकेश्वरीजी यांच्या एक अंतर्गत इकडे संपूर्ण भगवद्गीता वाचन केलं जात आहे आणि हा संपूर्ण सप्ताह आहे आणि 7 दिवसासाठी आहे. 2 तारखेपासून याची सुरुवात झाली आहे, ते 8 तारखेपर्यंत असणार आहे. आपण थेट त्यांच्याशीच वार्ता करूया की नेमकं हा सप्ताह आहे तो कशा पद्धतीचा आहे आणि कशासाठी या मंदिरामध्ये आयोजित केलेलं आहे. आज की कथा में हम लोगों ने परीक्षित जी को जो श्राप लगा था 7 दिन में मरने का, उसके विषय में हम लोगों ने चर्चा करी. भगवान शिव की भी कथा हम लोग सुने हैं और परीक्षित जी का प्रश्न यही रहा कि वास्तव में मरने वाले को करना क्या चाहिए. और इस दुनिया में जो भी है मरना तो सबको है और 1 हफ्ते में ही सबको मरना है. परीक्षित जी को भी 1 हफ्ते में मरने का श्राप लगा और हम सबको भी 1 हफ्ते में ही मरना है. तो उस समय परीक्षित जी ने भगवान सुखदेव जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के अपना मोक्ष बनाने के लिए, अपना परलोक बनाने के लिए भागवत महापुराण का आश्रय लिया. आपने जो बताया, एक्सप्लेन किया, हमें भी सुनने में बहुत अच्छा लगा. लेकिन इसके अलावा एक मैं अलग से क्वेश्चन पूछूंगा कि आप पूरे भारत भर में इसका दौरा करते होंगे, तो अलग अलग राज्यों में जाते वक्त आपको किस तरह का मतलब वहाँ के अनुभव है या वहाँ के जो भगवत गीता पाठ पढ़ने आने वाले लोगों से किस तरह से आपको सहकार्य मिला? वैसे तो भगवान की कृपा से बहुत जगह आना जाना होता है, देश विदेशों में. केवल भारत में ही नहीं, नेपाल में भी जाना हुआ और भी जगह जाने को मिलता है. राजस्थान, हरियाणा और मुंबई, गुजरात. अभी तो हम यहाँ मुंबई में है, महाराष्ट्र में. हर जगह हमें भक्त मिलते हैं, भगवान के भक्त. बहुत अच्छा लगता है. उसी प्रकार से हमें यहाँ भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ के जो भक्त हैं बड़े श्रद्धालु हैं, बड़े भाव से कथा सुनते हैं और हमें प्रसन्नता होती है कि ठाकुर जी ने हमें ऐसी नौकरी दे रखी है कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं जिसमें हमारा भी कल्याण हो रहा है और हमारे संपर्क में जो आ रहे हैं उनका भी कल्याण हो रहा है. एक आखिरी सवाल, आप जो इस उम्र में मतलब इतना पाठ अध्ययन कर रहे हैं और लोगों को सब बता रहे हैं, इस मतलब अध्ययन के इस क्षेत्र में आप किस तरह से आए? हमारे गुरुजी हम लोग के साथ आए हैं, परम पूज्य, परम आदरणीय आचार्य श्री सोमनाथ जी, जिनके सानिध्य में रह करके हमने कथा का अध्ययन किया. आप हमारे गुरुजी हैं, अयोध्या से हम लोग आए हुए हैं और गुरु के तरह उन्होंने शिक्षा दिया और एक बेटी की तरह हमारा पालन पोषण भी किया. और आज एक पिता की भांति हम लोगों को, हमारी और भी एक बहन है अंतिमा जी जो हमारे साथ हैं, और मैं भजन गाती हूँ तो साथ में ये भी हारमोनियम पे हमारा साथ देती हैं. हम दोनों को गुरुजी हमेशा साथ लेकर के चलते हैं और बचपन से ही घर में भक्ति का माहौल था. माता पिता भी भगवान शिव के उपासक हैं, तो वो लोग पूजा पाठ करते थे तो अपना भी मन पूजा में लगता था और इस प्रकार से भगवत भक्ति की तरफ श्रद्धा देख करके गुरुजी को लगा कि मुझे सिखाना चाहिए. गुरुजी की कृपा हुई सो हम इस लाइन में आए. आत्ताच आपण पाहिलं की कशा तऱ्हेने ह्या कनकेश्वरजींनी आपली सर्व मतं मांडली. याचबरोबर आपल्यासोबत आता येतील म्हणजे जे पंडित आहेत नीलकंठ गौतमजी, ते सुद्धा आपल्यासोबत आहेत. त्यांनी सुद्धा आपलं जीवनसुद्धा संपूर्ण हिंदू धर्म, सनातन धर्मासाठी दिलेलं आहे. असे नीलकंठ गौतमजी आपल्यासोबत आहेत. आपण त्यांच्याशी विचारणा करूया की आजचा जो कार्यक्रम होता त्या संदर्भातसुद्धा आणि त्या व्यतिरिक्त पण ही कशा पद्धतीने ते संपूर्ण
भारतामध्ये, हिंदुस्थानामध्ये, त्या व्यतिरिक्त नेपाळमध्ये सुद्धा आणि अशा काही अनेक देशामध्ये सुद्धा ते आपला धर्माचा प्रसार करतात. क्या बताएंगे सर? देखिए, मैं ऐसे जाति से ब्राह्मण हूँ और मैं करीब यहाँ 28 साल से यहाँ पर मैं पुजारी के रूप में जो है कार्यरत हूँ. और यहाँ पर पहले मैं आए तो इतना मतलब विस्तार से नहीं था और छोटे रूप में ही था, लेकिन जब से मैंने देखा धीरे धीरे यहाँ पर जो विस्तार होता रहा, क्योंकि यहाँ पर अभी कई सालों से मैंने करीब 50 साल से यहाँ पर सत्संग का आयोजन होता है. यहाँ पर सत्संग के लिए बड़े बड़े विद्वान संत महात्मा आते हैं और दैनिक रूप से जो है कथा प्रवचन चलता है. आपल्यासोबत या सनातन धर्म मंदिराचे चेअरमॅनसुद्धा आहेत. या सर्व कार्यक्रमाचं किंवा सप्ताहाचं आयोजन करणारे मुख्य म्हणजे ते आहेत. आपण त्यांच्याशी जाणून घेऊ. कि इस चैनल ने इतना हमें समझा और आप आए हमारा इंटरव्यू लेने के लिए, हमारे मंदिर के बारे में, हमारे पुजारी जी से इंटरव्यू लिया, हमारे महाराज से इंटरव्यू लिया, और एक तुच्छ आदमी जो एक छोटा सा सेवक है उसका भी आप इंटरव्यू ले रहे हैं. और मुझे हर्ष खुशी हो रही है कि आप इस सनातन धर्म के बारे में आप प्रचार करेंगे. मेरा इतना ही है कि ये मंदिर में आइए और इसना भागवत गीता का इसमें लूट लो जितना लूट सकते हो हैं, ये कहने का मेरा अभिप्राय है कि ज्ञान है बड़ी मुश्किल से मिलता है. समय तो किसी के पास नहीं है, समय निकाला जाता है जैसे कहते हैं. देखिए, इनका उदाहरण दिया है, ये स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके विप्रत्र भी इनके अंदर एक भावना आई है. तो ये ईश्वर की देन है. ठाकुर जी महाराज का जो इनको हुक्म हुआ है तो इन्होंने कोई आ रहे हैं और हमको हुक्म हुआ है कि इनकी सेवा करो. तो बस हमारा यही एक लक्ष्य है कि इस मंदिर में जो आयोजन किया गया है इसका भागवत सप्ताह का, ये पूरा आए. और 9 तारीख तक जो बसंत पंचमी है उसी दिन हमारा हवन है और प्रसाद ग्रहण होगा. और फिर मैं एक बार इस चॅनल का आभारी हूँ की उन्होंने हमें कवर किया और उसके बाद थँक्यू व्हेरी मच. आताच आपण पाहिलात की कुमारी कनकेश्वरीजी हे आपल्यासोबत होते. त्यांनी आपले विचार प्रकट केले. कशाप्रकारे ह्या भागवत गीता अध्ययन करण्यामध्ये किंवा या क्षेत्रामध्ये त्यांची एक आपण म्हणू शकतो की या क्षेत्रामध्ये त्यांनी क्षेत्र निवडलं आणि आपलं संपूर्ण जीवन हे फक्त आणि फक्त देशासाठी, आपल्या हिंदू धर्मासाठी त्यांनी दिलं. तर असेच कनकेश्वरीजी आपल्यासोबत होते. त्यांनी आपले सर्व मतं मांडली. खरंच आज इकडे येऊन खूप चांगलं वाटतं आहे आणि सर्व हिंदू धर्मातले लोकंसुद्धा या कार्यक्रमाला किंवा या भगवद्गीतेला आवर्जून येत आहेत. हे पाहूनसुद्धा आश्चर्यचकित वाटतं आहे. त्यामुळे अशाच काही बातम्या पाहण्यासाठी नेहमीच पाहत राहा डिजिटल महाराष्ट्र, आपल्या हक्काचं मराठी न्यूज चॅनल. धन्यवाद.